हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टाइल विद रोहिणी एजी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक हेयर स्टाइल और एक मेकअप शेयर करने वाली हूँ, जो कि ट्यूनिंग मेकअप और ट्यूनिंग हेयर स्टाइल होने वाला है। ट्यूनिंग का मतलब ये है कि एक ही ड्रेस के ऊपर, मतलब कि एक ही चेहरे के ऊपर ऐसा मेकअप करना, ऐसा हेयर स्टाइल बनाना जो कि आपकी दो ड्रेस पे मैच करे। बिल्कुल सही सुना, मैं आज दो ड्रेस पहनने वाली हूँ जिससे मुझे मेकअप एक ही रखना है, जिसमें कि मेरी दोनों ड्रेसेस बिल्कुल अलग हैं, उनके डिफरेंस कलर हैं। एक मैं पहनने वाली हूँ येलो कलर की ड्रेस और एक पहनने वाली हूँ ग्रीन एंड रेड कलर का। दोनों ही लहंगे हैं, लेकिन दोनों पे ही मेकअप अलग अलग चाहिए होता है क्योंकि दोनों का ही कॉम्बिनेशन अलग है। लेकिन मैं आज ऐसा मेकअप करूँगी जो दोनों पे ही चलेगा और दोनों पे ही हेयर स्टाइल एक ही चलेगा। तो किस तरीके से करना है वो मैं आज आपको करके दिखाती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं अपना मेकअप से शुरू करूँगी, तो मैं अपने बालों को बांध देती हूँ। और मेकअप भी कोई ज़्यादा हाई नहीं करने वाली हूँ, मैं बिल्कुल लाइट ही रखने वाली हूँ जो दोनों ड्रेसेस पे आराम से चल सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे फाउंडेशन लगाना। मैं फाउंडेशन लगाने के लिए कोई भी पाउच वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली फाउंडेशन लिया मैंने, देखिए हाथ के बीच में मैंने फाउंडेशन रख लिया है। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हमें लाइट ही रखना है। फिंगर्स की मदद से पहले ये जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं इन पे लगाना है। जहाँ पे आपके डार्क सर्कल ज़्यादा है वहाँ पे पॉइंट आउट कीजिएगा पहले, फिर बाकी फेसेस पे इस तरीके से। बाकी का मैंने हाथ तक ले लिया, मैं ये गर्दन पे लगा ले रही हूँ। इसे हमें अभी चेहरे पे नहीं लगाना है, ये मैंने लगा दिया। अब इसे हमें अभी कवर नहीं करना है। अब मुझे क्या लेना है, ब्लशर। वो ब्लशर जो मेरा येलो पे भी चल जाए और रेड एंड ग्रीन पे भी चल जाए। तो मैं अपना जो ब्लशर ले रही हूँ वो दो कलर का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, एक पिंक और एक रेड। दो कलर में कॉम्बिनेशन है वो ले रही हूँ। पहले एक बार पिंक लिया, इसको झाड़ना है, पूरा लेने के साथ ही नहीं लगाना, बस यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। ये रहा है यहाँ पे। ऐसे ही मैं रेड वाला ले रही हूँ, इसे भी थोड़ा सा झाड़ो और पॉइंट आउट करो। बस इतना। आपको भी दिख नहीं रहा होगा, बिल्कुल ही हल्का हल्का लगाया मैंने। ऐसे सेकंड वाला करना है। ये मैंने कर दिया है। अब मैंने हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का सा दोनों पे लेके झाड़ दिया। अब आपको अपनी फिंगर टिप से इसको सेट करना है। देखिए मैं फिंगर टिप की मदद से इसको कर रही हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं इधर कहाँ देख रही हूँ, इधर मेरा मिरर लगा हुआ है बड़ा उस स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। बारी है फॉरहेड की। देखिए आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ मैं, कोई ब्रश या फिर पाउच वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हाथों की मदद से कर रही हूँ, फिंगर से। कि जब कोई भी पाउच वगैरह यूज़ करते हैं तो मेकअप जो है ऊपर ऊपर लग जाता है, अंदर में थोड़ा अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कि मेकअप हमारा जल्दी उतर जाता है।
लेकिन अब इस तरीके से करोगे तो ये जल्दी नहीं उतरेगा। तो जैसे हम दीवार पर पेंट कर देते ना अच्छी तरीके 2-3-4 बार कोटिंग की, उस तरीके की कोटिंग हो जाती है। आंखों के पास से थोड़ा ध्यान से हटा दीजिएगा कि आंखों के पास ना रहे। देखिए एक्चुअली मुझे पसीने आ रहे हैं, इस चक्कर में हल्का हल्का भुभोसा हो रहा है। ये देखिए मेरे पूरे चेहरे पे फाउंडेशन और ब्लशर मेरा लग गया, बिल्कुल लाइट ब्लशर है, आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, बिल्कुल लाइट है। इसे करने के बाद हम चेहरे पे फेस पाउडर लगाएंगे, लेकिन फेस पाउडर मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ। मैं वैसे तो लैक्मे का यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मैं ये लोकल यूज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा शाइनिंग वाला है। खुल जा, ओपन होना ना, ओपन होने में बहुत दिक्कत होती है। हो गया। इसके लिए मैं ये से यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि पाउडर हम नॉर्मली ऐसे नहीं लगा सकते। तो मेरा ये शाइनिंग वाला है, मैं इसे शाइनिंग वाला यूज़ कर रही हूँ। पाउडर भी हमें ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का लगाना है। देखिए अब आपको शाइन दिखाई दे रही होगी यहाँ पे हल्की हल्की। मैं बहुत ही हल्का हल्का ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही मैं। बस इतना कि शाइनिंग दिखाई दे चेहरे पे बस। देखिए मेरे यहाँ पे हल्का सा फाउंडेशन है ये ना, कैमरे में थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं देता है, मिरर में देखो तब दिखता है ये, है ना। ये मैंने कर दिया। मेरा फेस पाउडर भी लग चुका है। अब बारी आती है हमारी आईलैशेस लगाने की, आई शेडो की, सॉरी। तो पहले मैं आई शेडो का ब्रश निकाल लूँ, ये रहे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे 3 कलर की ड्रेस है, 2 ड्रेस 3 कलर की हैं, तो उस हिसाब से हमें मेकअप करना है। तो मैं अपने जो यहाँ पे आई शेडोज लगाने वाली हूँ, वो 3 तरीके की आई शेडो लगाने वाली हूँ। तो पहला आई शेडो हम यहाँ पे जो लेंगे वो लाइट कलर लेंगे, तो मैं लाइट येलो में ही लेती हूँ। तो मैंने ये लाइट पिंक कलर वो पिंक कर रही हूँ या लाइट येलो कलर लिया है, जिसे मैं इस तरीके से पॉइंट आउट कर रही हूँ। देखिए ये मैंने पॉइंट आउट कर दिया। ऐसे ही दूसरी तरफ भी कर दूंगी पॉइंट आउट। मैंने इसको इस तरीके किया था, इसको इस तरफ करूँगी। देखिए मैंने लाइट येलो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट कलर मैं लूँगी रेड कलर, क्योंकि मेरा रेड कलर का है वो। ये लिया मैंने रेड कलर। देन रेड कलर में यहाँ बीच में ना लगा के यहाँ एंड पे लगाऊंगी और इस तरीके से लगाऊंगी, जैसे मैंने इसको लगाया था वैसे बिल्कुल ऐसे ही इसको। ये देखिए यहाँ पे बीच का स्पेस मैंने खाली छोड़ा है। दोनों पे इक्वली लगाना है, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं रखना हमें। ये हो गया। अब मैं लेने वाली हूँ ग्रीन कलर।
रेड कलर जो मैंने लिया ये डार्क लिया था, येलो मैंने लाइट लिया और ग्रीन कलर भी मैं लाइट ही ले रही हूँ ये। और इसे मैं लगा रही हूँ बीच में, और इसको भी ऊपर की तरफ ही लगाना है हमें। ये देखिए मैंने लगा दिया। अब मैं इसे कर रही हूँ बंद, मैंने इसे बंद कर दिया है। अब ये जो हमारे हाथ में ग्रीन कलर है इसको नहीं लेंगे, जो रेड कलर है इसको लेंगे और इनको इस तरीके से फैला देंगे। ये देखिए ये फैला दिया मैंने, ऐसे इसको भी करेंगे। देखिए आराम से कर रही हूँ, कोई वो नहीं है जल्दबाजी, ये खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं किया मैंने। देखिए रेड कलर से कर दिया है। अब जो हमारा ग्रीन कलर था, अब इसको यूज़ करने वाले हैं। ग्रीन कलर से मैंने नहीं किया था, मैंने रेड कलर से किया था। ग्रीन कलर है हमारा, उसे यहाँ अंदर की तरफ से करेंगे। रेड की तरफ हल्का ही रखेंगे, ग्रीन को अंदर की तरफ से करेंगे। ये हो गया हमारा। अब हम हल्का सा इसमें रेड और ग्रीन, येलो नहीं लेंगे, रेड और ग्रीन लेंगे, हल्का हल्का एक ही तरफ, बिल्कुल हल्का सा लिया है मैंने, ज़्यादा गाढ़ा नहीं लिया। और फिर नीचे वाले आंखों के यहाँ पे हम इसे प्रेस करेंगे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इस तरीके से हल्का हल्का यहाँ लगा देंगे। ये हमारे अपर और लोअर दोनों आईज पे हो गया है। देखिए अब इसमें हमें एक चीज़ और करनी है, हमें आई ग्लिटर का एक जेल आता है, इसे लेना है। और मैंने ये गोल्डन कलर का ग्लिटर लिया है। मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। हल्का सा जेल लिया मैंने फिंगर पे और ग्लिटर लिया। देखिए मैंने बस बीच में पॉइंट आउट किया है, सारे में नहीं किया है। मैं इसे बंद कर देती हूँ। देखिए अब मैं लगाने वाली हूँ काजल। मैं लाइनर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं पहले बता देती हूँ, मैं काजल यूज़ करती हूँ। काजल पे मैं हल्का हल्का लगाने वाली हूँ, वो भी बाहर की साइड में, बस एकदम हल्का हल्का। मैंने हल्का हल्का सा काजल लगा दिया है। देन मैं मस्कारा लगाऊंगी अब।
मैंने मस्कारा भी लगा लिया है। अब मैं यही जो मैंने काजल लगाया था इसी को मैं आईलाइनर के तरीके से यूज़ करने वाली हूँ, हल्का हल्का। आप सोच रहे होंगे पहले मैंने आँखों का पूरा मेकअप कर लिया उसके बाद लाइनर लगा रही हूँ, है ना, ग्लिटर वगैरह सब लगा लिया। मैं इसलिए ऐसे लगाती हूँ ताकि ये फैले ना। ये हम नॉर्मली वैसे लगाते तो हमारे हाथों से ज़्यादा फैलने का डर रहता है, क्योंकि आप मेकअप करने के बाद इसे लगाओगे तो फैलने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। ये ग्लिटर मेरा थोड़ा सा चेहरे पर भी आ गया है, मैं इसे बाद में पोंछ दूँगी। ठीक है, अब बारी है हमारी लिपस्टिक की। लिपस्टिक में ये मैरून कलर की यूज़ कर रही हूँ, ना रेड कर रही, ना पिंक, ना कोई और कलर। ये मैरून कलर की लिपस्टिक आ रही है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और लिपस्टिक यूज़ करते समय, मैट की लिपस्टिक होती है ये, तो इसको यूज़ करते समय पहले आप इसे पूरा पोंछ दो, हल्का फुल्का ही रहने देना, क्योंकि एकदम गाढ़ी लिपस्टिक नहीं लगाते। मैं इसके लिए पहले शेड्स बनाऊँगी। देखा आपने, मैंने ये अंदर की तरफ लिया है, इधर से लाइन खींच के अंदर की तरफ। ये देखिए मैंने पहले ये आउटलाइन बनाई है सारी। उसके बाद मैंने साइड की गैपिंग भरी। आउटलाइन बनाने के बाद मैंने सारी गैपिंग भरी और एक ही बार की लिपस्टिक थी जो कि मैंने सारी पोंछ दी थी, उसके बाद लगाई है। क्योंकि अब गीली गीली लगाते तो वो सूखने में भी टाइम लगता है और वो ख़राब भी हो जाती है। तो इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको अच्छे से पोंछ लीजिए, हल्की फुल्की बचती है तब आप लगाना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही पोंछ गई है, लग ही नहीं रही, तो आप हल्की सी ले लीजिए, वरना आप ऐसे लगाइए। है ना, ऐसा लग रहा है आउटलाइन लगा के लगाइए। एंड नाउ मैं अब लगा रही हूँ बिंदी। ओ बिंदी तो मैं टॉप, अरे रुक जा, एक्चुअली मैंने बिंदी ना गलत निकाल दी। ये बिंदी भी मैं मैरून कलर की यूज़ कर रही हूँ, मैंने लिपस्टिक मैरून लगाई है, बिंदी भी मैरून ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो रेड और मैरून चीज़ें होती है ना वो ज़्यादातर सब चीज़ों पे चल जाती हैं। ये सीधी हो गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे हेयर स्टाइल की तरफ।
मैं बीच में से मांग निकाल के ही अपना हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। इसलिए मैंने पहले से ही मांग में सिंदूर भर रखा है। तो अब मैं यहाँ से इतने बाल ले लेती हूँ। देखिए मैंने आगे की तरफ किया है, कान से आगे की तरफ। किया और यहीं से मैं आगे की तरफ ये ले लूँगी। इन दोनों को पीछे कर देती हूँ। अब मैं पहले इनकी पोल्टल बना ले रही हूँ। अब मुझे जूड़ा ऊंचा रखना है, इसलिए मैं ऊंची पोल्टल बनाऊंगी। ये भी कर दो। रबड़ बिल्कुल टाइट लगानी है ताकि जूड़ा आपका नीचे ना गिरे। ठीक है, ये हो गया। तो इन बालों को इस तरीके से कर दिया मैंने। ये पफ से निकल आए हैं यहाँ पे। हल्का सा दोबारा मैं करके दिखाती हूँ। देखिए मैं एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। मैंने बालों को इस तरीके से लिया है। अब अगर आपके बाल हल्के हैं तो आप इसको इस तरीके से कॉम्ब कर सकते हैं इन्हें पफी बनाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से और फिर एक बार आगे तक इस तरीके से बाल बना लें। ये कर दिए मैंने। उसके बाद इन बालों को आपको ऊपर को रखना है और अंदर की तरफ फोल्ड करना है। थोड़ा लंबा फोल्ड करना। ये किया मैंने। उसके बाद इनको इस तरीके से ऊपर लाना। देखिए यहाँ पे ये पफी हेयर स्टाइल हमारा बन के आएगा और इसको हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। हाथों से भी इनको थोड़ा थोड़ा सा उठा दीजिए। देखिए इस तरीके से पफी हेयर स्टाइल बन के आएगा। और इस पे हेयर स्प्रे कर देती हूँ। बहुत लाइट आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, और अब मैं इस पे हेयर स्प्रे कर रही हूँ ताकि यहीं पे ये सेट हो जाए। हल्की हल्की सी लेयर बना रही हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके बाद पीछे लेती हूँ ऐसे। ठीक है, अब सेम हम दूसरी तरफ भी करेंगे। डाल दिए।
देखिए इस तरीके से मेरा ये इधर का भी बन गया है। मैं यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। स्प्रे करो, देन इसे सेट करो। थोड़ा सा मेरे को दबाना है, हल्का सा हो गया। देखिए इस तरीके से ये दोनों से बन जाएगा। अब इसके बनने के बाद मेरी आँखों पे बाल आ रहा है। इस तरीके से बनाने के बाद इन्हीं बालों को हम साथ में इनके लेंगे। इस तरीके से हम ले जाएंगे इनको एक साथ। उससे पहले हमने ये जो बाल लिए थे इस पर एक बार फॉर्म करना है। मेरे पास ये बन है, आपका छोटा हो छोटा लगा लो, बड़ा हो बड़ा हो। मेरे पास बड़ा है, मैं बड़ा लगा रही हूँ। लगाया और सिर्फ 2 पिन की मदद से मैं जूड़ा पिन की मदद से सेट कर रही हूँ। ये जूड़ा पिन है, मैं इनकी मदद से सेट कर रही हूँ कि बस ये बाहर ना निकले। एक आगे और एक यहाँ नीचे लगा दी। ये मैंने सेट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं डबल हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ कि दोनों पे चल जाए मुझे, क्योंकि एक हेयर स्टाइल में गजरा लगाना है, एक में नहीं लगाना। मैं वही करने वाली हूँ। इनको 2 पार्ट में डिवाइड करनी है। आप सोच रहे हो गजरा नहीं लगाना तो फिर निकाल दो गजरा, उसके बाद क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि गजरा निकालने के बाद भी हेयर स्टाइल अच्छा दिखना चाहिए। देखिए इस तरीके से मैंने बालों को फैला दिया। अब इसमें हम एक रबड़ लगाएंगे। मैं ये ब्राउन कलर की रबड़ ले रही हूँ। तो चारों तरफ अच्छे से फैलाने के बाद इसमें ये रबड़ लगाएंगे। फैलाने के बाद आपके बाल ख़राब हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाथों से उन्हें सेट करो, अंदाज़ा लगा के कि कहाँ पर बाल बचे हैं आपके। तो देखिए ये हो गया। अब मैं जो बाल यहाँ आगे आए हैं इनको पीछे की तरफ लेके जाऊंगी इस तरीके से। अब जो हमने आगे को बाल थे, हमारे ये वाले जो बाल हमने लिए थे, वो भी इन्हीं बालों के अंदर कवर हो जाएंगे। पीछे से मैंने बालों को सही से कर लिया है। अब इन बालों को फॉर्म करेंगे आराम से। कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आराम से करना है ताकि आपका हेयर स्टाइल ख़राब ना हो, है ना। ये अब ये जो बाल हमने लिए हैं इनकी हम एक चुट बनाएंगे, छोटी यानी। सारे बाल एक तरफ से हमारे जो सारे ले लेंगे हम, कोई बाल छोड़ना नहीं है हमें। मैंने चोटी बना दी है। अब ये थोड़े से बाल नीचे रह रहे हैं मेरे, तो ये चोटी में नहीं आएंगे, मैं एज इट इज छोड़ दूँगी और इन पर रबड़ लगा देती हूँ।
अब दूसरी तरफ के बाल भी लेंगे हम, सारे ही बाल लेने हैं हमें दूसरी तरफ के भी। इन पे भी अच्छे से कॉम्ब करना है, ध्यान देते हुए कि हमारे जो फ्रंट हेयर स्टाइल है वो ख़राब ना हो। हमारे जो पीछे के बाल लटके हुए होते हैं ना छोटे छोटे से, जो जोड़े में नहीं आ पाते ऊपर, उन्हें भी कवर करना है हमें। देखिए जैसे कि ऊपर से ये आ रहा था बाल, तो मैंने इसको एक लट बना दी, ठीक है। बीच वाली को दूसरी लट बना दी, और नीचे वाली जो बाल थे हम सबको एक लट बना दी। बस इनको पकड़ते हुए छोटी बनाएंगे हम इनकी। पीछे का ध्यान रखना, कोई बाल छूटना नहीं चाहिए वरना हेयर स्टाइल ख़राब लगेगा। सोच रहे होंगे आज अचानक से मैं दो करने क्यों बना रही हूँ। आज पीछे जैसे देखिए आपको पता है, और मुझे चीज़ के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है। मेरे डांस, मेरे एक नहीं कई सारे डांस में तो मुझे कॉस्ट्यूम चेंज करनी पड़ेगी उसकी, तो इस वजह से मैं ये कर रही हूँ कि वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलेगा हमें कि हम कॉस्ट्यूम चेंज करने के साथ मेकअप हेयर स्टाइल भी चेंज कर सकें। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो अपना मेकअप करें वो दोनों ही कॉस्ट्यूम पे चल रहा है। दोनों बना लिए मैंने। अब ये जो बाल है हमारे, देखो ये जैसे मैं नीचे ले जा रही हूँ नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें नीचे नहीं ले जाना, हम इस बाल को ऊपर लाएंगे ताकि इस बाल पे भी ये खिंचाव आए। क्योंकि हम नीचे लेके जाएंगे तो नीचे लटकन सी लगेगी, ये हमें लटकन नहीं बनानी है। और फिर जब हम यहाँ से बाल हिलाएंगे तो ये चीज़ हमारा दब जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे पहले एक जूड़ा पिन लगा लेती हूँ अच्छे से, ताकि ये जो रबड़ आ रही थी इसको अंदर पे ले जा सकेगी। देखिए अंदर चलेगी। अब जो मेरे हाथ में बाल हैं इन्हें मैं बेबी पिन की मदद से सेट करूँगी। ये बेबी पिन्स होती हैं, इनकी मदद से इसको सिक्योर करना है ताकि ये बाल ना निकले अच्छे से। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ का बाल लेना है। देखो यहाँ के बाल में भी है, यहाँ पे ये रही लटकन, क्योंकि हमारे बालों में होती हैं ये। तो हम इसको यहीं से घुमा के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा ये लटकन हमारे पीछे की तरफ जा रही है, हम इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। देखो जा रही है ना, दोनों तरफ से हो सकता है ये हमारा, पीछे भी चली जाएगी आगे भी चली जाएगी। तो हम इसे आगे की तरफ से करते हैं, पीछे की तरफ हम इधर ले आएंगे, ये दब गई। पहले तो ये जूड़ा पिन से मैं इसको सिक्योर करूँगी। रबड़ मेरी कहाँ पे आ रही है, ये आ रही मेरी रबड़। ये गई अंदर। और ये जो बाल है मेरे, इन्हें बेबी को एक्स्ट्रा खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम हो रहा है मेरा। ये गई। अब मैं थोड़ी सी जूड़ा पिन और लगा दूंगी जिससे कि ये बाल ना निकले, क्योंकि डांस करते समय बालों का कोई भरोसा नहीं होता कहाँ से कौन सा हेयर स्टाइल कब ख़राब हो जाए। इसलिए मैं सब जगह अच्छे से जूड़ा पिन लगानी है ताकि ये निकले ना। देखिए मेरी जूड़ा पिन लग के सेट हो चुकी है। ये मेरा जूड़ा भी तैयार है। अब जो हमारे लास्ट में थोड़े बहुत ये बाल नीचे रह जाते हैं, ये अच्छे नहीं लगते, तो
इसके लिए आप ये टिकटॉक वाली क्लिप्स यूज़ कर सकते हो। एक साथ सबको ले लो और एक टिकटॉक क्लिप लगा दो, ये इस तरीके। देखा गाइस आपने, मैंने ये कर लिया है। अब मैं यहाँ बीच में एक मांग टीका लगाने वाली हूँ। तो मैं इसको पहले सेट करती हूँ, ये मुझे कहाँ रखना है, मुझे ये इतना रखना है। तो मैं यहाँ पे ऊपर जाके बेबी पिन की मदद से सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा नीचे आ गया, हाँ इतना सही है हमारा। और मैं इसको पहले बेबी पिन की मदद से लगाया। अब मैं इसके ऊपर एक छोटी वाली टिकटॉक भी लगा रही हूँ, ताकि गिरे ना। नहीं, ये अभी भी गिर रहा है, सेट नहीं हुआ। मैं बालों में करके भी इसे कर सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे बाद में ही मांग टीका चेंज करना है, तो इसलिए मैं बालों में करके इसे सेट नहीं कर सकती, मुझे अलग से ही इसे करना होगा। ये देखिए मेरा सेट हो गया है। मैंने तो 2-2 पिन लगानी पड़ी है इसके लिए। और फिर मैं बाद में इसमें जब पूरी तैयार हो जाऊंगी तो मैं यहाँ पे ना एक वो भी लगा दूंगी, डबल टिप, जिसकी मदद से ये सेट रहेगा। मेरे पास अभी डबल टिप नहीं है, तो मुझे थोड़ी टाइम लगेगा उसे अरेंज करने में, तब मैं इसे लगा दूँगी। सो गाइस देखिए, ये अभी तो फिलहाल हिल रहा है ये ऑब्वियसली, जब मैंने अभी किया है इसे। देखिए यहाँ पे थोड़ा खिंचाव हो गया था, जिसकी वजह से ये ऊपर भाग गया।